पूरा विश्व आज गंभीर जल संकट के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। भारत के कुछ शहर तो घोषित रूप से इस संकट के गिरफ्त में आ चुके हैं। शेष भारत चेतावनी की चपेट में है। खासकर दक्षिण बिहार के जिले भी क्रिटिकल जोन में हैं। भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। पृथ्वी को हरा भरा और स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेवारी है। दुर्भाग्यवश हमने विकास के नाम पर उन्हें काट डाला जो पेड़ हमें जीवन देते थे। धूल और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर हमें ऑक्सीजन देते थे। असंतुलित विकास की दौड़ में प्रकृति पीछे छूट गई है। जीवन के एक तरफ जल है और एक तरफ हरियाली है। जल और हरियाली के बीच में ही जीवन है। अगर जल और हरियाली नहीं रहेगा तो जीवन संकट में आएगा। इसलिए अगर जीवन को सुरक्षित रखना है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु, सबके जीवन के लिए जल और हरियाली की नितांत आवश्यकता। जल जीवन और हरियाली के इस महत्व को समझते हुए संतुलित विकास की दिशा में बिहार सरकार ने शिद्दत से कदम बढ़ा दिया है। पर्यावरण संतुलन, पर्याप्त जल और हरित आवरण बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 अक्टूबर को जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की है। और इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की है। और ये जान लीजिए, सिर्फ अभियान नहीं है, मिशन मोड में हम लोगों ने 3 साल की कार्य योजना तैयार की है। और राज्य सरकार की तरफ से 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान में उसकी योजनाओं को लागू करने में 24,500 करोड़ रुपए की लागत लगाएंगे। यह योजना जिले के सभी प्रखंडों व पंचायतों के लिए है। इस योजना में 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किए जाने हैं। इनमें सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं जैसे तालाब, पोखर, आहर, पइनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराना एवं जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुओं को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार, चापाकलों के पास सोख्ता, रिचार्ज बोरवेल सहित अन्य जल संचयन योजनाओं का निर्माण, छोटी छोटी नदियों, नालों और पहाड़ों के जल संग्रहण क्षेत्र में चेक डैम और अन्य जल संचयन रचनाओं का निर्माण करना, नए जल स्रोतों का सृजन और अधिशेष नदी जल क्षेत्र से जल की कमी वाले क्षेत्र में जल ले जाना, भवनों के छतों पर जल संचयन संरचना का निर्माण यानी वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना, पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण, वैकल्पिक फसलों की खेती, ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती एवं अन्य नई तकनीकों का उपयोग, सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत और जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान शामिल हैं। ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में एक जिला स्तरीय बैठक की गई। इस योजना को सुचारू रूप से धरातल पर उतारने की रूपरेखा तैयार की गई। जल जीवन हरियाली योजना को गया में संजीदगी से लागू किया जाए, इसके लिए जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह को आमंत्रित किया गया। जल पुरुष के साथ जिला प्रशासन गया ने 8 किलोमीटर लंबी पद यात्रा का आयोजन किया। इस अवसर पर रसलपुर स्थित तालाब को जल पुरुष राजेंद्र सिंह द्वारा गोद लेने की घोषणा की गई। जन जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। प्रखंड और पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों के साथ पानी पंचायत आयोजित की गई। नक्सल प्रभावित दूर दराज के इलाकों में आपका प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अभियान सफल बनाने के लिए साथ आने को कहा गया। जल चौपाल का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने की योजना बनाई गई। किसान चौपाल के माध्यम से लोगों तक सीधा संपर्क अभियान किया गया। हरित गया कोष बना, लोगों को भरसक जोड़ने की मुहिम छेड़ी गई। हरित गया के लिए मैराथन दौड़, साइकिल रैली आयोजित हुए। तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के निर्देश दिए गए।
पहाड़ के पानी को रोकने के लिए चेक डैम और ट्रेंच भी बनाए जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक किया जा रहा है। हरित गया को और बल देने में गैर सरकारी संस्थाएं भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। जीविका की महिलाएं शहर, गांव और कस्बों के हर घर को दस्तक दे रही हैं। जल और हरियाली मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस दूरगामी योजना को पूरा करने की दिशा में सार्थक प्रयासों, लोगों के संकल्प और उनकी साधना से बूंदे फिर थिरकेंगी, हरियाली फिर बरसेगी, बसंत फिर खिलेगा, बहार आएगी और जीवन मुस्कुराएगा।